जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 मनोहरे की किताब त्रिभुज में प्रमेय 6 और प्रमेय 7 को पिछले वीडियो में हमने देखा था और साथ के साथ पहला प्रश्न भी कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 करेंगे और उसके बाद जो भी संभावना होगा, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक के प्रश्नों को हम देख लेंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या दिया है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, ठीक, प्रश्न संख्या 2 दिया है कि बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूप कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, ये कहा है। देखिए समझिए क्या कह रहा है प्रश्न के कहने का सेंस है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन त्रिभुज समरूप हैं और किस नियम की वजह से समरूप हैं। तो जैसे ये दिया है प्रश्न इस तरीके से, पहला क्वेश्चन है दूसरे का पहला, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। इस जगह पे बच्चों 60 डिग्री है, यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है। ठीक, दूसरा त्रिभुज जिससे तुलना करना है इस त्रिभुज में दिया है, यहाँ एक जगह है P, एक जगह है Q और एक जगह है R। P का मान देखिए दिया है 60, Q का मान दिया है 80 और R का मान दिया है 40। इन्हीं दोनों त्रिभुजों के विषय में पूछा है और किस नियम का प्रयोग करके आप समरूप बताएंगे, ये कहा है। आसान बिल्कुल है। यहाँ कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। देखिए आपको पता चल गया कि तीनों कोण बराबर हैं। पहले त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो आपने पढ़ा है कोण 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 नियम, कोण 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 नियम, कोण कोण कोण, कोण 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 नियम से ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल PQR के। ये है समरूपता का नियम। आपने ये बता दिया कि किस नियम से समरूप है, यानी कौन 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 नियम से समरूप है और समरूप का चिन्ह भी लिख दिया। दूसरे का दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें 6 प्रश्न कुल दिए हैं, हम 6 को कर ले रहे हैं एक साथ। दूसरा प्रश्न दिया है कि त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज बनाया है ऐसे, यहाँ लिखा है L, यहाँ M और यहाँ P। LMP यहाँ 2.7 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। इस जगह पे इधर यहाँ D है, यहाँ E है और यहाँ F है। ठीक, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 4 दिया है और यहाँ 5 दिया है। अब देखिए इस वाले में अगर हम तुलना करके लिखें तो देखिए 2 का 2 गुना 4, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6 और 27 माने 2 गुना होता 5.4। ये बराबर नहीं, 2 तो बराबर हैं, यानी 2 का 2 गुना 4 गुणे 2 और यहाँ 3 का 2 गुना 6 और यहाँ 27 दूना 54, 5.4 होता तो ये समरूप हो जाता। लेकिन ये त्रिभुज समरूप नहीं है, अर्थात LMP त्रिभुज LMP डज नॉट समरूप नहीं है DEF के। DEF हम लिख देंगे कि त्रिभुज समरूप नहीं है। तीसरा प्रश्न इसी में कहा है, प्रश्न संख्या 3। आसान है। यहाँ समरूप क्यों नहीं है, क्योंकि दो भुजाओं के संगत अनुपात तो बराबर हैं और तीसरे संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। तीसरा प्रश्न इसी का देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, ये दिया है। ये यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 2.5।
तो 0.5 ये ऐसे दिया है। फिर से यहाँ त्रिभुज P दिया है, यहाँ R दिया है, यहाँ Q दिया है, ये 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। ये देखिए समरूप हैं। क्यों समरूप है? क्योंकि देखिए 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 2.5 का 2 गुना 5। हम लिख सकते हैं ए बी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे क्यू आर, फिर पी आर बटे ए बी बटे क्यू आर, यहाँ बी सी माने यहाँ पहले इस त्रिभुज को ले रहे हैं, बाद में इसको। देखिए ऊपर इस वाले का नाम लिख रहे हैं और नीचे इसका। बी सी है कितना 2.5, 5 वाला किधर है पी आर, और फिर ए सी बटे 3 दूना 6 यानी पी क्यू। ये देखिए अब हम अगर देखें तो ए बी का मान 2 बटे 4 बराबर बी सी का मान 2.5 बटे 5 और यहाँ ए सी 3 और यहाँ 6। सभी को काटेंगे तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। कौन सा नियम लग गया? भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 नियम से, ठीक। ट्रायंगल ए बी सी, एक बी और सी। देखिए पहले ए बी ले रहे हैं 2 वाला, ए बी सी, ए वाला यानी ए बी सी 2, फिर बी 2.5, तो यानी यहाँ कौन लेंगे 2 वाला, यानी क्यू आर समरूप है क्यू। देखिए ए बी का मान 2 था तो यहाँ ए बी 2 है, तो इसी तरह क्यू आर पी। ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप। ठीक, ये लिखने का तरीका हो गया। अगला इसी का चौथा प्रश्न देख लीजिए। हम फिर से बता दे रहे हैं यहाँ लिखने का तरीका क्या है। देखिए ए बी की जगह पे कितना है 2, ए बी की जगह 2, तो क्यू आर की जगह पे 4, तो क्यू आर आपने लिख दिया, बचा पी बाद में लिख देंगे। यहाँ ए बी लिख दिया, बाद में सी लिख देंगे। ठीक, चौथा क्या दिया है? प्रश्न संख्या 4 इसका देखिए। 4 नंबर इस तरीके से दिया है, ये 4 है, यहाँ डी है, यहाँ ई है और यहाँ क्या है एफ, डी ई एफ। यानी इस तरफ देखिए, इस तरफ दिया है पी क्यू और यहाँ क्या आर। ठीक, यहाँ 70 है, यहाँ 80 है और यहाँ कुछ नहीं दिया है। यहाँ 80 दिया है क्यू की जगह पे, यहाँ आर की जगह पे 30 दिया है। तो अब आप देखिए इसको क्या करेंगे हम। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम लिख नहीं रहे हैं, लिखना चाहें तो कोण P, कोण Q, कोण R बराबर 180 लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए 8 3 11 110 बचा कितना 70, ये वाला कोण हो जाएगा 70, 8 7 15 150, ये बचेगा कितना 30, 180 अपने मन से हमने लिख लिया। अब देखिए, और चाहते तो आप 2 कोण से भी लिख सकते थे। यहाँ कोण D बराबर हो जाएगा, D 70 बराबर है कोण P के, कोण D P के बराबर है, कोण E 80 है तो कोण Q के बराबर है, और कोण F 30 है तो ये कोण R के बराबर है। अब किस नियम से? कोण नियम से, कोण नियम से ट्रायंगल डी ई एफ समरूप है पी क्यू आर के। ठीक, ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस तरीके से ये पहले का 4 प्रश्न हो गया। इन चारों का स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, तब हम लोग करते हैं आगे 5वें प्रश्न को।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे का 5वां प्रश्न। दूसरे का 5वां क्या है, ध्यान से देखिए। 5वां प्रश्न ये दिया है, ये m है, ये n है और ये l है। यहाँ 70 डिग्री दिया है, यहाँ बगल में 2.5 है, यहाँ 5 है। ठीक, आगे ये पी क्यू आर करके दिया है, ध्यान से सुनिएगा। ये P है, ये Q है और ये R है। पी क्यू आर है, इस जगह पे 70 डिग्री है और यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। ठीक, इसको भी हम लोग दिखाना है कि ये समरूप है कि नहीं। ये भी समरूप है। देखिए एम एन बटे पी क्यू बराबर ML बटे क्यू आर रख लीजिए। देखिए mn का मान 2.5 है, pq का मान 5 है, ml का मान 5 है, qr का मान 10 है। 2.5 दूना 5, 5 दूना 10, दोनों बराबर आ गया अनुपात। और एक कोण भी बराबर है, कोण m बराबर है कोण q के। तो किस नियम से, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बगल बगल का साइड होना चाहिए और बीच का कोण होना चाहिए। बगल बगल का साइड और बीच का कोण, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल MNL समरूप है। यहाँ देखिए m फिर 2.5 लिए हैं, तो ऐसे ही QPR, ट्रायंगल QPR। आप सोच रहे होंगे हम कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए MN में 2.5 है, QP में 5 है, 2.5 का 2 गुना 5, बस उसी तरीके से लिख दिए। बीच का कोण तो दोनों में बराबर है। ठीक, इसी दूसरे का ये था 5वां। एक प्रश्न दूसरे का और है बच्चों, 6वां समझ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा दूसरा प्रश्न। 6वां क्या दिया है, 6वें में दिया है कि ABC, देखिए इस तरीके से त्रिभुज बनाया है, ABC एक ट्रायंगल है। यहाँ 2.5 है, यहाँ बीच में 80 दिया है, यहाँ बगल में 30 है, बगल में 3 है। ठीक, सॉरी 30 नहीं 3 है। यहाँ इस तरीके से है, ये D है, ये E है और ये क्या है, F है। यहाँ बना कोण 80 है। ठीक, ये 6 है और ये 5 है। देखिए अब इस स्थिति में ये देखिए, ये तो बराबर है, 3 दूना 6, 2.5 दूना 5, लेकिन यहाँ इसका बीच का कोण ये है और इसमें ये इस तरफ तो सही है, बगल बगल का साइड और बीच का कोण, और यहाँ बगल बगल का साइड लेकिन बीच का कोण नहीं है। इसलिए ट्रायंगल ABC समरूप नहीं होगा ट्रायंगल DEF के। देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे, हम फिर बता रहे हैं। दो त्रिभुज समरूप तभी कहलाएंगे जब बगल बगल का साइड माने बगल बगल का साइड और बीच वाला कोण, माने इसके बगल ये, इसके बगल ये और बीच का कोण, ये वाला तो सही था, लेकिन यहाँ अगर ये 3 यहाँ न दे करके 3 अगर यहाँ दे देता, तब देखिए ये बगल बगल के साइड हो जाते और बीच का कोण 3 दूना 6, 2.5 दूना 5 बन जाता। लेकिन यहाँ ऐसे न करके यहाँ 3 दिया है, अब बीच का कोण नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। इसका उतार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3 को हल। चलिए प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 3 हम लोग करते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया है, ये
प्रश्न संख्या 3 दिया है, इस तरीके का चित्र बनाया गया है और नीचे एक रेखा खींचा गया है। ऐसे ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं। प्रश्न में ये समांतर बोला नहीं, इसका मतलब ये समांतर हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है। ये यहाँ से इसको मिलाया गया है, यहाँ से इसको मिलाया गया है। ठीक, ये इस तरीके का फिगर है। यहाँ D है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है B। यहाँ दिया कोण 70 है। ठीक, यहाँ दिया कोण 125 है। आपसे पूछा है कि ODC OBA समरूप हैं। ये O बिंदु है, ये वाला O त्रिभुज OD त्रिभुज ODC समरूप है OBA के, ये दिया है। ठीक, ये भी ये दिया हुआ है प्रश्न में। आगे और क्या दिया है, कह रहा है कि BOC 125 है, BOC ये वाला कोण 125 है, CDO ये 70 दिया है। तो आपसे पूछा है DOC का मान क्या होगा, कोण DOC बराबर क्या होगा, कोण DCO बराबर क्या होगा। ठीक, और फिर कहा है OAB बराबर क्या होगा। ठीक, ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर आपको पता है तो आप जानते हैं कि एक रेखा पर बना कोण 180 होता है। चांदा आप लेते होंगे तो वहाँ 180 लिखा रहता है। ये अगर ध्यान से देखिए तो DE, ये DB एक सरल रेखा है। तो अगर पूरा सरल रेखा की बात करें तो ये होगा 180, यहाँ पर 125 है, तो बचा कितना 55। ठीक, 55 डिग्री। अगर ये 55 है तो दो तिर्यक रेखाएं अगर काटती हैं तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से कितना हो जाएगा 55 डिग्री। और देखिए ये एक त्रिभुज में बना कोण 180 होता है, 55 ये वाला हो जाएगा 55, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना 55। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोण D प्लस कोण D माने केवल यही हम लिख सकते हैं CDO, लिख दीजिए CDO, कोण CDO प्लस DOC प्लस OCD बराबर 180। ठीक, ये 70 पहले से दिया है CDO का मान, DOC आपने 55 निकाल लिया और इसको मान लीजिए OCD बराबर 180। तो 55 और 5 यहाँ हो जाएगा और 7 5 12 125। फिर OCD बराबर 180, 125 में घटाएंगे तो OCD का मान आ जाएगा 55 डिग्री। इस तरीके से ये वाला मान पता चल गया। अब अगर ये पता चल गया तो ये 55 है। अब आपसे पूछा क्या है, कहा है DCO का मान कितना हो गया, DCO आ गया 55 डिग्री। और क्या पूछा है, आपसे पूछा है DCO ये हो गया 55, DOC पूछा है, DOC ये भी है कितना 55, DOC ये भी 55 है। OAB ये देखिए 55 है, ये 70 है, तो ये भी हो जाएगा क्या 70, और ये 70 तो ये भी कितना 55, यानी इसका भी मान आ जाएगा कितना 55। क्यों आ जाएगा 55, इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे आप ये सोच रहे होंगे ये वाला 55, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है समरूप है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे बराबर। O के बराबर होगा, D B के बराबर होगा, और A देखिए A C के, तो C कहाँ है, C है 55, तो A भी हो जाएगा 55। तो इस तरीके से समरूपता का नियम लगा के हम हल कर सकते हैं। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 2, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4। 3 था ये, 4 हम करेंगे तब।
अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 किया दिया है, 4 नंबर दिया है, त्रिभुज PQR। एक त्रिभुज है इस तरीके से, ये मान लो यहाँ P है, ये Q है और ये क्या है, R है। एक त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर क्रमशः PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T स्थित हैं। PR पर S है, इस पर T है ना, इस प्रकार स्थित हैं कि, अब ये देखिए इसको आपस में मिलाया है और कहा है कि कोण P बराबर RTS, कोण P ये वाला कोण बराबर है RTS के, ये वाले कोण के बराबर है। ठीक, तो आपको दर्शाइए कि RPQ, यानी दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। ठीक, RPQ समरूप है RTS के। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि इस त्रिभुज में दिया है, दिया क्या है, ये दिया है कि कोण P बराबर है RTS के, कोण RTS। अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करें, हम बना दे रहे हैं यहाँ, देखिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या है, R है, एक तरफ P है और एक तरफ Q है। R देखिए, R यहाँ है, P यहाँ है, ये P और छोटा वाला त्रिभुज हम बना ले रहे हैं ऐसे, इस तरीके से जो इसमें है, ये R है और एक तरफ T है और एक तरफ S है। देखिए R तो दोनों में कॉमन है, T की जगह T वाला और P वाला बराबर है। ठीक, ये और ये बराबर है, तो तीसरा कोण S तो अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। हम लिख सकते हैं कि कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ऐसे न लिख करके उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कॉमन, ऐसे न लिख करके R न लिख करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे तो PRQ, कोण PRQ बराबर कोण TRS। ठीक, अब ठीक लगेगा थोड़ा सा देखने में। ये और क्या दिया है, और दिया है पहले ही कोण P जो है ये कोण RTS के बराबर है, RTS। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, यानी कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से, तीसरा तो अपने आप बराबर, कोण कोण नियम से हम लिख सकते हैं, नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RPQ, क्यों RP, देखिए RPQ RTS के समरूप है, समरूप है RTS के, RTS। ये है पूरा प्रॉपर आंसर। कैसे, देखिए R के बराबर, P T के बराबर और Q S के बराबर, R के बराबर, P T के बराबर और Q S के बराबर। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुआ। ठीक, हमको लग रहा है आपको बेहतर समझ में आया होगा, हम धीरे धीरे करके समझाए हैं। उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न संख्या क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 5 दिया है कि निम्न आकृति में दिया है, ये दिया है, दिया क्या है बच्चों कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम इस बार दिया है, ये समरूप नहीं बल्कि सर्वांगसम, और त्रिभुज ACD है, सर्वांगसम है, तो आपको सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है आपको कि ट्रायंगल ADE समरूप है ट्रायंगल ABC के। ठीक, ABC के, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं और समझते हैं। फिगर दिया है बच्चों, फिगर जो दिया है हम फिगर बना दे रहे हैं। यहाँ इस तरीके का फिगर है, ये यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिला दिया। अब आप देखिए हमको सिद्ध करना है कि ADE यानी ये वाला ADE, ये छोटा वाला त्रिभुज ADE ये वाला समरूप है ABC कंप्लीट बड़े वाले के। तो हम क्या करें, अगर हम ये किसी तरीके से दिखा लें कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात AD/AB बराबर AE/AC, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों पैरेलल भी हैं और ये दोनों क्या हैं, त्रिभुज समरूप हैं। ये आपने पढ़ लिया है थेल्स प्रमेय में। तो चलिए हम लोग सिद्ध करना चालू करते हैं। आपको दिया जो है उसी का उपयोग करते हैं। दिया है हमको, दिया है, जो दिया है क्या दिया है कि ADE त्रिभुज ABE समरूप सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अगर सर्वांगसम त्रिभुज है तो इसका मतलब AB बराबर होगा AB यहाँ से AC के, BE यानी BE बराबर होगा CD के, और AE बराबर होगा AE यहाँ से पहला ये तीसरा AE बराबर होगा AD के, AE बराबर है AD के। ठीक, और कोण भी बराबर होगा, कोण A बराबर होगा कोण A के, कोण B बराबर होगा कोण B के C के, और कोण E बराबर होगा कोण D के, ये भी होगा। तो अब आप देखिए ये दिया है कि AB, तो हम लिख सकते हैं अगर ये बराबर है तो आपको ये सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है ना कि ADE इतना दर्शाइए AD। अब हम लिख सकते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। देखिए कोण ये वाला कोण कॉमन है, कोण A बराबर है कोण A के। ठीक, और ये लिख सकते हैं कि AB, देखिए AB बटे AB माने कंप्लीट AB बटे AB बटे AD बराबर, ये हम लिख सकते हैं AB बटे AD। रुकिए एक बार, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक, थोड़ा सा दिक्कत था। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए AB और क्या है बराबर, कोण A बराबर कोण A के है, AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटे AC बराबर 1। ठीक, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका उपयोग हमने किया, अभी इसको कर ले रहे हैं। AE बराबर है AD के, तो हम लिख सकते हैं AE बटे AD बराबर कितना, 1, और ये समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना, अब जब 1 और 2 की तुलना करेंगे तो तुलना करने पे क्या आ जाएगा, देखिए AB बटे AC बराबर हो जाएगा AE बटे AD। ठीक, इसको हम बटे में लिख देंगे तो AB बटे AE बराबर AB बटे AE, यहाँ AC लिख देंगे AC और बटे में AD। और यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ आपको मिला हुआ है कि AE की जगह हम AD लिख सकते हैं
और ए बी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए बी बटे ए डी बराबर ए सी, और ए डी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ए डी की जगह पे ए ई। ध्यान से देखिए, ए ई की जगह पे ए डी लिख दिया, इसकी जगह पे ए डी, और ए डी की जगह पे ए ई। अब आप देखो ए बी अपान ए डी, ए बी कंप्लीट बटे ए डी, और यहाँ कंप्लीट बटे ए ई, पूरा कंप्लीट बटे छोटा वाला, पूरा कंप्लीट बटे छोटा वाला। हम इसको लिख सकते हैं, ए डी अगर ऊपर कर दें, इसको उल्टा कर दें, तो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई और बटे ए सी। ये थेल्स प्रमेय, थेल्स के उपप्रमेय है, थेल्स के उपप्रमेय से, के उपप्रमेय से, प्रमेय थेल्स के उपप्रमेय से। आप थेल्स का उपप्रमेय देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और बीच का कोण, तो भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक, भुजा कोण भुजा नियम से देखिए बीच वाला कोण ए और भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी क्या है, समरूप। तो त्रिभुज ए डी ई, यहाँ लिख दे रहे हैं त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ए बी सी नहीं लिखना चाहें तो यहाँ देख लीजिए नीचे, ए डी ई समरूप हो जाएगा ए बी सी के, ए बी सी। क्यों? क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी, भुजाओं का अनुपात बराबर है। और एक कोण, बीच वाला कोण ए देखिए दोनों में कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में भी ए है और इस वाले त्रिभुज में भी ए है, तो बीच वाला कोण भी कॉमन है, इस वजह से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ये प्रूफ करना था, हमने धीरे धीरे करके प्रूफ किया है। आसानी से अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे बच्चों 100% आपको समझ में आएगा। ठीक, उतार लीजिए इसको। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। 6 नंबर में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, इस तरीके से। ठीक, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ए डी पर ई एक बिंदु स्थित है, ए डी पर एक बिंदु ई स्थित है, यहाँ पर ई स्थित है। ठीक, और कह रहा है तथा बी भुजा सी डी को एफ पर, बी भुजा बी ई भुजा सी डी को एफ पर, सी डी को एफ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। बी भुजा सी डी को एफ पर काटता है, तो दर्शाइए कि ए बी ई दिखाना है, ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई समरूप है ट्रायंगल सी एफ बी के, ये दिखाना है। ठीक, अब देखिए करेंगे क्या हम, ये हमको ये दिखाना है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज ये और ये जो छोटा वाला त्रिभुज बना है ये दोनों समरूप हैं। समरूप होने का कंडीशन है कि अगर आप तीनों एंगल दिखा दीजिए या तीनों भुजाओं के संगत अनुपात दिखा दीजिए, तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यहाँ देखिए ये कहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी ए ई ट्रायंगल माने कोण बी ए ई बराबर होगा बी ए ई बराबर होगा सी बी सी एफ के, बी सी एफ के। तो बी सी एफ क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक, ये कोण बराबर हुआ। दूसरा
ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो ये वाला कोण B, मान लीजिए इसको अगर 1 माने तो ये कोण E के बराबर हो जाएगा। किस कोण से? एकांतर। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। कौन सा कोण से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, कोण से। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो गए, कोण C और कोण B इधर, और इधर कोण A और कोण E। तो अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो भुजा कोण नियम से, कोण नियम से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABE समरूप है ट्रायंगल CFB के। ठीक, ये था समरूपता। इस तरीके से प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्न संख्या 7 के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।